ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं। नीच नीच सब तर गए राम भजन लवलीन, जाति के अभिमान में डूबे सभी कुलीन। यतम प्रवति भूतानमः येन सर्वमिदं तमं, सर्वकर्मणा तं भेत्य सिद्धि वदन्त मानवः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम भू ओम भ ओम स्व ओम मः ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम सर्वज्ञ ओम सर्वत्र। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति उत्पत्ति होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततः, जिस परमात्मा से संसार पैदा हुआ है, जिससे संपूर्ण संसार का संचालन होता है, जो सबका उत्पादक आधार और प्रकाशक है और जो सब में परिपूर्ण है, अर्थात जो परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति से पहले भी था और जो अनंत ब्रह्मांडों में लीन होने पर भी रहेगा और अनंत ब्रह्मांडों में रहते हुए भी जो रहता है, तथा जो अनंत ब्रह्मांडों के रहते हुए भी जो रहता है, तथा जो अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त है, उसी परमात्मा का अपने अपने स्वभावज वर्णोचित स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजन करना चाहिए। सर्वकर्मणा तं भैच्य, मनुस्थिति में ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म बताए हैं। मनुस्थिति में ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म बताए हैं। स्वयं पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, स्वयं यज्ञ करना, दूसरों को यज्ञ कराना, तथा स्वयं दान लेना, दूसरों को दान देना। इनमें पढ़ना, यज्ञ करना, दान लेना, ये 3 कर्म जीविका के लिए है और पढ़ाना, यज्ञ करना और दान देना, ये 3 कर्तव्य कर्म है। उपयुक्त शास्त्र नियत 6 कर्म और शाम दाम आदि 9 स्वभावज कर्म तथा इनके अतिरिक्त खाना पीना उठना बैठना आदि जितने भी कर्म हैं, उन कर्मों के द्वारा ब्राह्मण चारों वर्णों में व्याप्त परमात्मा का पूजन करें। तात्पर्य है कि परमात्मा की आज्ञा से उनकी प्रसन्नता के लिए ही भागवत बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करें। ऐसे ही क्षत्रियों के लिए 5 कर्म बतलाए गए हैं। ऐसे ही क्षत्रियों के लिए 5 कर्म बताए गए हैं। प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्त न होना, इन 5 कर्मों में तथा शौर्य तेज आदि 7 स्वभावज कर्मों द्वारा और खाना पीना आदि सभी कर्मों के द्वारा क्षत्रिय सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करे। वैश्य यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना, वैश्य का यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना और ब्याज लेना तथा कृषि गोरक्षा और वाणिज्य, इन शास्त्र नियम नियत और स्वभावज कर्मों के द्वारा और शूद्र शास्त्र विहित तथा स्वभावज कर्म सेवा के द्वारा सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करे। अर्थात अपने शास्त्र विहित स्वभावज और खाना पीना सोना जागना आदि सभी कर्मों के द्वारा भगवान की आज्ञा से भगवान की प्रसन्नता के लिए भागवत बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करे। शास्त्रों में मनुष्य के लिए अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो जो कर्तव्य कर्म बताए गए हैं, वे सब संसार रूपी परमात्मा की पूजा के लिए ही हैं। संसार रूपी परमात्मा के पूजा के लिए ही हैं। अगर साधक अपने कर्मों के द्वारा भाव से उस परमात्मा का पूजन करता है तो उसकी मात्र क्रियाएं परमात्मा की पूजा हो जाती है।
उसकी मात्र क्रियाएं परमात्मा की पूजा हो जाती है। जैसे पितामह भीष्म ने अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए अर्जुन के सारथी बने हुए भगवान की अपने युद्ध रूप कर्म के द्वारा बाणों से पूजा की। भीष्म के बाणों से भगवान का कवच टूट गया, जिससे भगवान के शरीर में घाव हो गए और हाथ की उंगलियों में छोटे छोटे बाण लगने से उंगलियों से लगाम पकड़ना कठिन हो गया। ऐसी पूजा करके अंत समय में शरशैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म अपने बाणों द्वारा पूजित भगवान का ध्यान करते हैं। युद्ध में मेरे तीखे बाणों से जिनका कवच टूट गया है, जिनकी त्वचा विभिन्न हो गई है, जिनकी त्वचा विच्छिन्न हो गई है, परिश्रम के कारण जिनके मुख पर सफेद कर्ण सुशोभित हो रहे हैं, घोड़ों की टापों से उड़ी हुई रज जिनकी सुंदर अलकावाली में लगी हुई है, उस प्रकार बाणों से अलंकृत भगवान श्री कृष्ण मेरे मन बुद्धि लग जाए, श्री कृष्ण मेरे मन बुद्धि लग जाए। लौकिक और परमार्थिक कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन तो करना चाहिए, पर उन कर्मों में और उनके करने के कारण उपकरणों में ममता नहीं रखनी चाहिए। कारण कि जिन वस्तुओं क्रियाओं आदि में ममता हो जाती है, वे सभी चीजें अपवित्र हो जाने से पूजा सामग्री नहीं रहती। अब पवित्र फल फूल आदि भगवान पर नहीं चढ़ाते, इसलिए मेरे पास जो कुछ है वह सब सर्वव्यापक परमात्मा ही है। मुझे तो केवल निमित्त बनाकर उनकी दी हुई शक्ति से उनका पूजन करना है। मुझे तो केवल निमित्त बनकर उनकी दी हुई शक्ति से उनका पूजन करना है। इस भाव से जो कुछ किया जाए वह सब का सब परमात्मा का पूजन हो जाता है। इसके विपरीत उन क्रियाओं वस्तुओं आदि को मनुष्य जितनी अपनी मान लेता है, उतनी ही वे अपनी मानी हुई क्रियाएं वस्तुएं अपवित्र होने से परमात्मा के पूजन से वंचित रह जाती हैं। ओम श्री परमात्मा ने नमः। सिद्धिंत विदिंत मानव, सिद्धि को प्राप्त होने का तात्पर्य है कि अपने कर्मों से परमात्मा का पूजन करने वाला मनुष्य प्रकृति के संबंध रहित होकर स्वतः अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वरूप में स्थित होने पर पहले जो परमात्मा के समर्पण किया था, उस संस्कार के कारण उसका प्रभु में अनन्य प्रेम जागृत हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता। यहाँ मानव पद का तात्पर्य है केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास इन वर्णों और आश्रमों आदि से ही नहीं, प्रत्युत हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, पारसी, यहूदी आदि सभी जातियों और संप्रदायों से है। किसी भी जाति संप्रदाय आदि के कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, सब के सब ही परमात्मा के पूजन के अधिकारी हैं, क्योंकि सभी परमात्मा के अपने हैं। जैसे घर में स्वभाव आदि के भेद से अनेक तरह के बालक होते हैं, पर उन सब की माँ एक ही होती है, और उन बालकों की तरह तरह की जितनी भी क्रियाएं होती है, उन सब क्रियाओं से माँ प्रसन्न होती रहती है, क्योंकि उन बालकों में माँ का अपमान का अपनापन होता है, उन बालकों में माँ का अपनापन होता है। ऐसे ही भगवान के सम्मुख हुए मनुष्यों की सभी क्रियाओं को भगवान अपना पूजन मान लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। इसी अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने जीव से कहा है कि कोई भी मनुष्य हम दोनों का संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। जो भी इसका अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। इससे यह सिद्ध होता है कोई गीता का पाठ करे, अध्ययन करे तो उसको भगवान अपना पूजन मान लेते हैं। ऐसे ही उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है, उसकी क्रियाओं का भगवान अपना पूजन मान लेते हैं। कर्म योग, कर्मों के द्वारा जड़ता से असंगता होती है, और भक्ति योग में
संसार से असंगता पूर्वक परमात्मा के प्रति पूज्य भाव होने से परमात्मा की मुख्यता सम्मुखता रहती है। कर्म योगी तो अपने पास शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि जो कुछ संसार का जड़ अंश है उसको स्वार्थ, अभिमान, कामना का त्याग करके संसार की सेवा में लगा देता है। इससे अपनी मानी हुई चीजों से अपनापन छूटकर उनसे सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और वह स्वतः स्वाभाविक संगता वह प्रकट हो जाती है। भक्त अपने वर्णोचित स्वाभाविक कर्मों और समय समय पर किए गए परमार्थिक कर्मों, जप, ध्यान आदि के द्वारा संपूर्ण संसार में व्याप्त परमात्मा का पूजन करता है। इन दोनों में भाव की भिन्नता होने से इतना ही अंतर हुआ कि कर्म योगी संपूर्ण क्रियाओं को प्रवाह सबको सुख पहुंचाने में लग जाता है, तो क्रियाओं का करने का वेग मिटकर स्वयं असंगता आ जाती है और भक्त की संपूर्ण क्रियाएं परमात्मा की पूजन सामग्री बन जाने से जड़ता से विमुक्ता होकर भगवान की सम्मुखता आ जाती है और प्रेम बढ़ जाता है। भक्त तो पहले से ही भगवान के सम्मुख होकर अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है। स्वयं के अनन्यता पूर्वक भगवान के समर्पित हो जाने से खाना पीना, काम धंधा आदि लौकिक और जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि परमार्थिक क्रियाएं भी भगवान के अर्पण हो जाती हैं। उसकी लौकिक परमार्थिक क्रियाओं में केवल बाहर से भेद देखने में आता है, परंतु वास्तव में कोई भेद नहीं रहता। कर्म योगी और ज्ञान योगी ये दोनों अंत में एक हो जाते हैं। जैसे कर्म योगी कर्मों के द्वारा जड़ता का त्याग करता है, अर्थात सेवा के द्वारा उसकी सभी क्रियाएं संसार के अर्पण हो जाती हैं और स्वयं असंग हो जाता है, और ज्ञान योगी विचार के द्वारा जड़ता का त्याग करता है, अर्थात विचार के द्वारा उसकी सभी क्रियाएं प्रकृति के अर्पण हो जाती हैं और स्वयं असंग हो जाता है। तात्पर्य है कि दोनों के अर्पण करने के प्रकार अंतर है, पर असंगता दोनों में एक हो जाते हैं। इस असंगता में कर्म योगी और ज्ञान योगी दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं। उनके लिए किस मात्र भी कर्मों का बंधन नहीं रहता, केवल कर्तव्य पालने के लिए ही कर्तव्य कर्म करने से कर्म योगी संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं। गीता के 4 अध्याय का 23वां श्लोक, और ज्ञान रूप अग्नि से ज्ञान योगी संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं। गीता के 4 अध्याय का 27वां श्लोक। परंतु इस स्वतंत्रता में भी जिसको संतोष नहीं होता, अर्थात स्वतंत्रता से जिसका उपरति हो जाती है, उसको भागवत कृपा से प्रेम प्रकट हो जाता है। प्रवृत्ति पद का अर्थ है उत्पत्ति लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तो होती है पर क्रिया नहीं होती, क्रिया रजोगुणी होती है। लोभ प्रवृत्ति भम 15वें अध्याय में 4 श्लोक प्रवृत्ति पद उत्पत्ति अर्थात आया है। यह संसार भगवान का पहला अवतार है। यह संसार भगवान का पहला अवतार है। यह संसार भगवान का, प्रभु का, ईश्वर का, परमात्मा का, परमेश्वर का पहला अवतार है। अधो अवतार पुरुषम प्रशिष्य, अतः यह संसार भगवान की मूर्ति ही है, श्री विग्रह है। जैसे मूर्ति में हम भगवान का पूजन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो हमारा भाव मूर्ति में ना होकर भगवान में होता है, अर्थात हम मूर्ति की पूजा ना करके भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे ही हमें अपने प्रत्येक क्रियाओं से संसार रूप में भगवान का पूजन करना है। श्रोता सुनकर वक्ता पूजन करे, वक्ता सुनकर श्रोता का पूजन करे। इस प्रकार सभी अपने अपने कर्मों के द्वारा एक दूसरे का पूजन करें। दृष्टि भगवान की तरफ ही हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण की तरफ नहीं। भगवान श्री राम को ऋषि मुनि प्रणाम करते हैं तो भगवान के भाव से प्रणाम करते हैं, क्षत्रियों के भाव से नहीं। पूजन में खास बात है, सब कुछ भगवान का है और भगवान के लिए ही है। सब कुछ भगवान का है
और भगवान के लिए ही है। जैसे गंगा जल में गंगा पूजन करते हैं, ऐसे ही भगवान की वस्तुओं से भगवान का पूजन करना है। वास्तव में संपूर्ण क्रियाएं भगवान का ही पूजन है। हमें केवल अपनी भूल मिटानी है। भगवान की ही वस्तु भगवान को अर्पित करने से अपनी स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, फलेच्छा मिट जाएगी तथा अपने में सामर्थ्य भी भगवान का ही मानने से कर्तव्य भी मिट जाएगा। भागवत प्राप्ति का अनुभव हो जाएगा। वास्तव में भगवान द्वत से संसार का पूजन मूर्ति पूजा से भी विशेष मूल्यवान है। वास्तव में भागवत द्वत से संसार का पूजन मूर्ति पूजा से विशेष मूल्यवान है। कारण कि मूर्ति का पूजन करने से मूर्ति प्रसन्न होती हुई नहीं दिखती, पर प्राणियों की सेवा करने से वे प्रत्यक्ष प्रसन्न मुक्ति होते हुए दिखते हैं। अगर व्यक्तियों को भगवान का स्वरूप मानकर कर्मों से और पदार्थों से उनकी सेवा की जाए तो संसार लुप्त हो जाएगा, एकमात्र भगवान रह जाएंगे। अर्थात सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ भगवान ही है। वसुदेव सर्वम सर्वम सर्वम, इसका अनुभव हो जाएगा। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम मिटने पर सांप तो लुप्त हो जाता है पर रस्सी रह जाती है, ऐसे ही भगवान में जगत भ्रम मिटने पर जगत रूप से लुप्त हो जाएगा और भागवत रूप से रहता है। जगत लुप्त हो जाएगा और भागवत रूप से रहता है। कारण कि जगत तो मान्यता है पर भगवान है, जगत मान्यता है पर भगवान है, भगवान सत्य है। यह वास्तवता है, श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। जब भक्त का संपूर्ण स्त्री पुरुषों में निरंतर मेरा ही भाव हो जाता है और उनके मेरे को ही देखता है, तब शीघ्र ही उसके चित्त से ईर्ष्या, दृष्टि, तिरस्कार आदि दोष अहंकार रहित सहित दूर हो जाते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि अहम आत्मा गुणादेश सर्वभूताशेषतः, संपूर्ण प्राणियों के अंतकरण में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणियों के अंतकरण में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। अतः भगवन द्वत से किसी प्राणी की सेवा आदर सत्कार करेंगे तो भगवान का ही सेवा होगी। अगर किसी प्राणी का अनादर तिरस्कार करेंगे तो भगवान का ही अनादर तिरस्कार होगा। कृष्यंत सरिस्तः भूत्र ग्रामतस्तः, जैसे ज्ञान मार्ग में गुण ही गुण बरत रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तते है, ऐसे ही भक्ति मार्ग में भगवान की वस्तुओं से भगवान का ही पूजन हो रहा है। परंतु दोनों में बड़ा अंतर है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते है में जड़ता की मुखता है, जिसका ज्ञान मार्गी त्याग करता है, परंतु सर्वकर्मणा त्रम्भ्यच में चिन्मयता की मुखता है, जिसका भक्ति मार्गी ग्रहण करता है। इसलिए भक्ति मार्ग में जड़ता मिट जाती है, संसार रूप से छिप जाता है और भागवत स्वरूप से प्रकट हो जाता है। क्योंकि वास्तव में भगवान ही है, वास्तव में भगवान ही है। साधक अगर जगत को जगत रूप से देखे तो उसकी सेवा करे, तो भागवत रूप से देखे तो उसका पूजन करे, तो अपने लिए कुछ नहीं करे, मात्र कर्म अपने लिए करना बंधन है। संसार के लिए सेवा और भगवान के लिए करना पूजन है। संसार के लिए कर्म करना सेवा हो जाता है और भगवान के लिए कर्म करना पूजन हो जाता है। सौभाग्य सहज कर्मों निष्काम पूर्वक पूजा बुद्धि करते हुए उसमें कोई कमी रह भी जाए तो भी उसमें साधक को हताशा नहीं होना चाहिए। इसको आगे के समागम में उपदेश करेंगे, सत्संग करेंगे, आगे के समागम में उपदेश करेंगे। ऐसे तो संसार से असंग होना कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों योगों के साधकों के लिए आवश्यक है। ओम श्री परमात्मा ने नमः। ओम श्री परमात्मा ने नमः। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। कृपया हमारा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जय श्री राम।